लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ टीपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और किसने मुखबरी की और इस केस के बाद कौन से बड़े बड़े बुर्जमान जो हैं वो उल्टने वाले हैं और इसके बाद किसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और इस गिरफ्तारी के बाद रजब भट्ट के ऊपर खतरे के बादल क्यों मंडलाने वाले हैं और इस केस में क्या ख्वाजा टीपी कसूरवार हैं या नहीं और इसके बाद गोगी भट्ट का इस केस से कितना ताल्लुक है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि 18 फरवरी 2024 को लाहौर ठोकर के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में साबिक डीएसपी बिलाल अकबर उर्फ बिल्ला के बेटे की तकरीब में शिरकत करते हुए अमीर बलाल टीपू जो कि टीपू ट्रकावाला के बेटे थे, वहां पर एक हमला आवर की फायरिंग से जख्मी हो जाते हैं और उनके साथ साथ बाकी 3 अफराद और भी जख्मी होते हैं और उन जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अमीर बलाल टीपू जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालके हकीकी से जा मिलते हैं और फिर उसके बाद जो पंजाब पुलिस है इस केस में इंतहाई एक्टिव नजर आती है और इस केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ने के लिए जो है वो अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या, एक ऐसा केस और इस केस के अंदर से ऐसी हक़ाइक़ हमें मिलते हैं कि जिसको देखने के बाद दोस्ती से भी एतबार उठ जाता है कि अमीर बलाल टीपू का अपना ही दोस्त एहसन शाह जो कि हमेशा से उसके साथ रहता था, उसका राइट हैंड था और वो उसको अपना एक जिगरी यार समझता था और कुछ तफसीलात कुछ यूँ सामने आती हैं कि वो सिर्फ मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए में अपनी दोस्ती कुर्बान कर देता है और अपने दोस्त की जान की कीमत जो है वो 50 लाख लगाता है और मुखबरी करता है और उसके बाद अमीर बलाल टीपू को जो है वो कत्ल करवाता है और कत्ल करने के बाद वो उम्रे के लिए जो कि बैरून ममालिक पहुंच जाता है। उसके बाद एहसन शाह को जो है वो अगस्त 2024 में एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो हलाक हो जाता है और उसके हलाक होने के बाद जो है पुलिस फिर भी इस केस में जो है वो एक्टिव नज़र आती है और उसके बाद गोगी भट्ट तो इस केस का जो है मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं होता लेकिन उसमें टीपी भट्ट जो है इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम होता है और JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि सितंबर 2025 में रिपोर्ट आई है उसमें ये वाज़िया तौर पर जो है वो सामने आ चुका है कि जब JIT ने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर अपनी तहकीकाती अदारे ने मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो इकट्ठी की वो यूँ कुछ सामने आई कि गोगी भट्ट जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे जो इज़्ज़त और शोहरत दी थी और जो मेरा एक बड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है या जो मेरा सियासत के साथ मेरी वाबस्तगी है, शायद इस वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि शायद मेरी जेब से इसराइल का पासपोर्ट निकल आया है जिस वजह से मुझे वो इस कदर जो है वो टारगेट कर रहे हैं। जबकि उन्होंने 15 सितंबर तक अपनी जो ज़मानत अबूरी ज़मानत ली हुई थी और 15 सितंबर को अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद वो दोबारा जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्हें 8 अक्टूबर तक जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। गोगी भट्ट के हवाले से तो आपको तफसीलात बता दी। अब थोड़ा सा टीपी भट्ट जो कि ख्वाजा तरीफ उर्फ गुलशन जिन्हें कहा जाता है, गुलशन भट्ट साहब जो हैं, इनके हवाले से तफसीलात ये हैं कि हाल ही में यानी कि चंद घंटे पहले इन्हें दुबई से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद बहुत ही जल्द इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा, यानी कि लाहौर इन्हें लाया जाएगा और इन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा और फिर इसके बाद इनका चलान होगा। इनके जो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई पूरी अमल में लाई जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जनाब जो गोगी भट्ट हैं, गोगी भट्ट 8 अक्टूबर तक जो है वो जमानत पर हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी इस्तदा की थी, दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे भी जो हक़ाइक़ हैं या जो मेरे पास सबूत हैं वो भी मुझसे सुने जाए। 8 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज हो जाए और इसके बाद अगला नंबर जो है वो गोगी भट्ट का है। गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा जबकि जो टीपी भट्ट है वो इस केस का मरकजी मुल्ज़िम है। और इसके साथ साथ आपको बहुत बड़ी इस केस के अंदर हकीकत बताते चले जाएं कि इससे पहले टीपू ट्रकावाला के ख़ानदान के जितने अफराद भी कत्ल हुए हैं उन तमाम कत्ल की जो नामजद FIR है, जो FIR के अंदर नामजद मुल्ज़िम है वो टीपी भट्ट और गोगी भट्ट जो हैं वो हमेशा से चलते आए और इन दोनों का आपस में एक कज़न का रिश्ता है और लाहौर से इनका ताल्लुक है। अब आपको बताते चले जाएं कि आपने इंट्रो में मैंने आपको बताया कि इससे रजब भट्ट और बाकी दीगर इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर का क्या ताल्लुक है। वो ये है कि अब जो है वो कोई भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अब चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दुबई में हो, उनको अब
जो है वो पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पहले ये जो कि लोग सोचते थे, उनके वहमो गुमान में ये होता था कि यार अगर हमने पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट क्रॉस कर लिया है तो अब हम गिरफ्तारी से बच सकेंगे। नहीं भाई, अब जो है वो रजब भट्ट के लिए भी खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि एनसीसीआई जो है वो इसी तरह रजब भट्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए उसको वो गिरफ्तार कर सकती है। और इसके साथ साथ नदीम नानीवाला और बाकी दीगर जो यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए और सट्टेबाजी की एप्स को प्रमोट करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है कि वो भी अब गिरफ्तार होंगे। सो अब आज की तफसीलात कुछ यूं थी कि अभी टीपी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और गोगी भट्ट जो है वो 8 अक्टूबर तक जो है वो जमानत पर रहा है। हो सकता है उसके बाद इस्तदा की गई है, उनकी जमानत जो दरख्वास्त थी उसको खारिज किया जाए और पुलिस जो है उनको भी गिरफ्तार करेगी और जो भी इस जो कि अमन को तबाह करने के जिम्मेदार हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा।